हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। मतलब एक सॉर्टेड एरे है, उसके अंदर क्या करना है, हमको रिमूव करना है किसको, डुप्लीकेट्स को। ठीक है, जो भी डुप्लीकेट्स नंबर होंगे उनको रिमूव करना है। ठीक है, सॉर्टेड एरे पहले से डिक्लेयर है कि सॉर्टेड एरे। अब किस फॉर्मेट में सॉर्टेड है उसको समझते हैं, पूरा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक इंटीजर एरे है नम्स के नाम से। ठीक है, नम्स के नाम से एक इंटीजर एरे नॉन डिक्रीजिंग है। ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को इन द प्लेस सच दैट यूनिक एलिमेंट अपीयर्स। मतलब यूनिक एलिमेंट्स अपीयर्स का मतलब हो गया कि जो भी एलिमेंट्स है मतलब एरे के अंदर 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे एरे दिया हुआ है। ठीक है, 1 1 1 2, तो इसमें एक कैरेक्टर होना चाहिए। 1 है तो 1 होना चाहिए, उसके बाद जो भी रिपीट नंबर हो रहा है, जैसे 1 रिपीट करा दोबारा तो वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, मतलब रिमूव हो जाए। 2 है तो ये एक ही नंबर दे रहेगा। उसके बाद इनपुट 2 में देखे तो 0 0 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो इसमें एक बार उसका प्रेजेंस होगा, उसके बाद अगर उसका प्रेजेंस आता है उस एरे में तो उसको रिमूव करना है। तो इसमें और भी मेन क्या लिखा हुआ है कि सेम होना चाहिए, शुड बी कीप्ट रिलेटिव ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए इसका सीक्वेंस। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 ही आना चाहिए अगर उस नंबर में है, एरे में है। तो अगर 4 है तो 4 आना चाहिए। जो फॉर्मेट में एरे है उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, तो चेंज द एरे नाम्स इन फर्स्ट की एलिमेंट, बाकी सेम ही चीज़ बोल रहा है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ चुके हैं। ये आपका जज टेस्ट सॉल्यूशन विद फॉलोइंग कोड, मतलब इस कोड की हेल्प से ही इसको जज करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कोड करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं कोड। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कर रिमूव डुप्लीकेट्स, तो एक एरे देखिए, यहाँ पे एरे देखते हैं 1 1 2। ठीक है, तो कोई भी एरे हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, एरे का लेंथ देखते हैं। अगर एरे का लेंथ मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरे का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। एरे का क्या है, नाम से, नम्स के नाम से एरे है, तो नम्स डॉट लेंथ मेंशन करेंगे। ठीक है, ये नम्स डॉट लेंथ है, अगर इक्वल इक्वल्स टू क्या हो जाए 0। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या रिटर्न कर दे, सीधा रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा 0 को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इसके अंदर इंटीजर रिटर्न 0 क्यों करा है, क्योंकि हम लोग को किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, इंट क्या है, नंबर 0 रिटर्न करे। और इसका लेंथ में अगर इसके एरे के अंदर कुछ भी नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं आई क्या है, 0। ठीक है, आई 0 रखते हैं, या फिर आई 0 नहीं, आई क्या रखते हैं, आई 1 करते हैं। ठीक है, आई 1 रहेगा, एक स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। अगर एरे है, इसको हम लोग एरे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, 1, और ये भी लेते हैं 1, और ये 2। ठीक है, 0 पोजीशन है, इसका 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन डिक्लेयर कर दिए, और ये एरे है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर आई, तो मेरे एरे ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर किया, 1 स्टोर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जैसे डिक्लेयर तो फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एरे का एक लेंथ डिक्लेयर होता है, इसलिए हम लोग इसमें फॉर लूप यूज करें। क्योंकि कोई भी एरे का कोई भी इंडिपेंडेंट इन्फिनाइट एरे नहीं होता, उसमें क्या होता है, लेंथ प्रॉपर डिक्लेयर होता है कि 5 लेंथ का एरे होगा या 10 लेंथ का। ठीक है, तो जहां तक उसका लेंथ होगा वहां तक हम लोग लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर लेते हैं जे के नाम से। जे भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जे कहाँ तक चलेगा, जहां तक एरे का लेंथ होगा। तो लेंथ क्या है, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ करते और जे प्लस प्लस। ठीक है, ये एरे तब तक चलेगा जब तक इसका लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये ठीक। अब इसके बाद हम लोग इफ ब्लॉक यूज करते हैं। अब इफ यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि कंपेयर कराना है। कंपेयर मतलब चेक करना है कि जो एक एलिमेंट है 1 है वो आगे एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसको रिमूव करना है, नहीं है तो उसको एज इट इज प्रिंट कराना देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, इसमें हम लोग मेंस करते हैं नम्स क्यों ले रहे हैं कि नम्स के अंदर ही एरे है, और हम लोग जे पोजीशन में कि एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे से 1 से। ठीक है, अगर दो ही कंडीशन इसमें, नॉट इक्वल टू किसके, नंबर जो जे है नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, जो नम्स होगा i - 1। ठीक है, i - 1 एरे के अंदर i - 1 क्या, i - 1 है, जो इसके अंदर अगर इक्वल नहीं होता है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही एरे आगे चलेगा। ठीक है, तो ये लूप आगे चलेगा। इसके अंदर क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, जो एरे जे है वो नहीं मैच करता है नम्स आई के अंदर के, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नम्स के अंदर जो आई वैल्यू है इसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे, जो भी हमारा नम्स का जे वैल्यू होगा। ठीक है, एरेस का जो जे के अंदर जो एन एरे है
जिस नम्स के अंदर जो जे पोजीशन पे, जे ब्रैकेट के अंदर जे लिखने के क्या मतलब कि इंडेक्स पोजीशन के अंदर जो भी वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, नम्स के आई में स्टोर हो जाएगी। और क्या करेंगे हम उसके बाद आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जैसे आई 1 है, ठीक है, इसके बाद 2 3 इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और रिटर्न लास्ट में क्या कराएंगे हम, रिटर्न आई को ही कर देते हैं। और कैसे काम करेगा उसको समझते हैं, रिटर्न आई कर देते हैं, ठीक है। इसको ये कर देते सेव, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं आखिर ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने एक एरे बनाया था, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आई, आई क्या है वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, और जे की भी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो जैसे कि ये लूप चला, आई 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई 1 से स्टार्ट होगा, और ये मान लीजिए 1 यहाँ है, ठीक है, जे 1 ये हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेंथ ट्रू है कंडीशन। अब जे गया, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन जे, जे को हम लोगों ने क्या यूज किया, जे को हम लोगों ने आई यूज किया, तो जे 1 पे क्या वैल्यू होगा 1, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू, अब ये किसका वैल्यू है, आई माइनस 1 0, ठीक है, ये क्या है आई माइनस 1, तो आई पहले से क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, नम्स यूज किया है, तो इंडेक्स पोजीशन देखेंगे, नम्स 0, यहाँ पे नम्स होगा, ठीक है, यहाँ पे नम्स, जैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं नम्स को, नम्स आई, ठीक है, तो आई माइनस 1, आई माइनस 1 क्या है 0, 0 पे क्या है 1, ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये कंडीशन फेल कर जा रहा है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होगा, ये कंडीशन क्या नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल हो गया, तो फिर ये लूप आगे जाएगा, ठीक है। तो लूप आगे गया, अब ये कंडीशन 2 हो जाएगी, ठीक है, जे कंडीशन 2 हो जाएगा, अब 2 पे मैच करेगा, नहीं मैच कर रहा है तो इसको जैसे 2 पे गया, तो यहाँ पे देखे आई, ठीक है, अब आई अभी तक आई जे क्या है, अभी जे ही 1 है, 1 पे क्या है 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सेकेंड बार लूप क्या हो गया, आई तो क्या है आपका 1 है, आई 1 ही है, ठीक है, और जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा आपका 1 से कट के 2 हो गया, ठीक है। अब जे के पास जाते हैं, जे के 2 पे वैल्यू क्या है, इंडेक्स पोजीशन 2 पे है 2, 2 नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया ट्रू, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जे का वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, अब जे का वैल्यू क्या है 2, 2 कहाँ स्टोर हो गया आई के अंदर, ठीक है, 2 कहाँ पे स्टोर हो गया आई के अंदर, ठीक है, तो आई पे 2 स्टोर हो गया, तो इसी तरह से ये लूप और आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 2 पे हो जाएगा, तो ये लूप इसी तरह से रिपीट करता जाएगा, और लास्ट में ये कंडीशन जब तक लेंथ इसका फेल कर जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा क्या, तो आई के अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा 1 और 2, ये वैल्यू रिटर्न कर जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करा के चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल गलती है, नम्स डॉट लेंथ के स्पेलिंग गलती है, तो यहाँ पे len मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद कोई, ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं वापस, तो ये हमारा कोड सही है, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड प्रॉपर चल चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लोग कोड वाइस को, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।